नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं सूरदास का साहित्यिक परिचय। वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपको आसानी से मिल सकें। सूरदास का साहित्यिक परिचय। सूरदास का जीवन परिचय। सूरदास भक्तिकालीन कवियों में महत्वपूर्ण कवियों में से एक हैं। अष्टछाप का जहाज भी इन्हें कहा जाता था। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ। इनके जन्म के स्थान के बारे में विद्वानों में अनेक मतभेद हैं। कुछ विद्वान इनका जन्म आगरा में मानते हैं, तो कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान रुणकता या रेणुका नामक क्षेत्र को मानते हैं। इनका जन्म कुछ विद्वान दिल्ली और फरीदाबाद भी के बीच सिही नामक गांव भी मानते हैं। यह सारस्वत ब्राह्मण एवं चंद बरदाई के वंशजों के माने जाते हैं। बाल्यावस्था में ही अद्भुत प्रतिभा के धनी तथा ज्ञान विद्या में निपुण थे, इसलिए बचपन में ही इनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। अनेक लोग इनके सेवक बन गए थे तथा यह स्वामी रूप में पूजे जाने लगे। युवावस्था संसार से विरक्त हो गई तथा मथुरा के विश्राम घाट पर पहुंच गए थे, लेकिन वहाँ थोड़े ही दिन रहने के बाद ये वृंदावन मथुरा के बीच यमुना के किनारे गांव घाट पर रहने लगे। यहीं पर उनकी भेंट वल्लभाचार्य से हुई, जो इनके गुरु माने जाते हैं। वल्लभाचार्य के शिष्य के रूप में इन्होंने श्री कृष्ण के विनय व दास्य भाव की भक्ति को चुना। माधुर्य भाव के पदों की भी रचना इनके पास मिलती है। भजन कीर्तन ये नियंत लगे रहते थे। माना जाता है कि सूरदास नेत्रहीन थे, परंतु यह निश्चित नहीं है कि वे जन्मांध थे अथवा बाद में अंधे हुए। कुछ विद्वान वे जन्म से अंधे थे, लेकिन इस बात पर भी साक्ष्य है यदि वे जन्मांध थे, जब उन्होंने कभी रंगों को देखा ही नहीं, तो वो जिस प्रकार का सौंदर्य वर्णन अपने साहित्य में करते हैं वो किस प्रकार से कर पाए। श्रीनाथ जी के मंदिर के समीप स्थित पारसोली नामक गांव में सन 1543 ईस्वी में इनका परलोकवास हुआ, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। सूरदास की रचनाएं। सूरदास की रचनाओं के बारे में भी सूर की मुख्य रचनाएं इस प्रकार हैं। सबसे पहले सूरसागर। इनकी रचना भागवत की पद्धति पर 12 स्कंदों में हुई है। दूसरी रचना है सूरसारावली। यह 1107 छंदों या पदों का ग्रंथ है।
साहित्य लहरी सूरदास के प्रसिद्ध दृष्टकूट पदों में से एक है। इसमें अर्थ गोपन्य शैली में राधा कृष्ण की लीलाओं का बड़ा ही सुंदर वर्णन है। काव्यगत विशेषताएं। सूरदास की काव्य में अनेक विशेषताएं देखी जाती हैं। सबसे पहले है उनकी भक्ति भावना। सूरदास जी पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे, अतः उन्हें अधिकांश पुष्टि मार्ग के सिद्धांत के अनुरूप ही श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानकर उनकी लीलाओं का वर्णन किया है। दूसरा, वात्सल्य वर्णन। सूरदास के साहित्य में उनका जो मुख्य विशेषता है वह है उनका वात्सल्य वर्णन। भक्ति काल में जिस प्रकार का श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन उन्होंने किया है, ऐसा शायद ही किसी ने किया हो। एक एक बाल सुलभ क्रिया का सजीव चित्रण वे करते आए हैं। वात्सल्य वर्णन अपने आप में एक अद्भुत ही बन पड़ा है। इसके बाद श्रृंगार वर्णन। सूरदास जी ने अपने काव्य में श्रृंगार की भी विशद और व्यापक वर्णन किया है। उन्होंने श्रृंगार वर्णन में राधा कृष्ण तथा गोपियों व कृष्ण की लीलाओं का चित्रण किया है। यद्यपि अधिकांश स्थलों पर उन्होंने संयोग श्रृंगार का मर्यादित वर्णन किया है। संयोग अर्थात मिलनावस्था। कहीं उनमें अश्लीलता का समावेश हो गया है। उन्होंने विप्लव श्रृंगार का अद्वितीय वर्णन भी किया है। भ्रमर गीत प्रसंग वियोग श्रृंगार का अनूठा वर्णन है। प्रकृति वर्णन। सूरदास के साहित्य में प्रकृति का अद्भुत चित्रण हुआ है। चूँकि उनके आराध्य का क्रीड़ा स्थल ही प्रकृति दृश्यों से संपन्न ब्रजभूमि थी, अतः ऐसी दशा में सूरदास द्वारा प्रकृति चित्रण करना आवश्यक था। सूरदास ने अपने काव्य में प्रकृति के विविध रूपों, आलंबन रूप, उद्दीपन रूप, मानवीकरण आदि का सुंदर वर्णन किया है। सूरदास की भाषा के बारे में। सूरदास की भाषा शैली। सूरदास की भाषा की साहित्यिक ब्रज भाषा रही है, जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग पाया जाता है। तद्भव तथा आंशिक रूप से देश शब्दों की प्रचुरता है। भाषा प्रसाद व माधुर्य गुण से युक्त है। इनकी भाषा में अनायास रूप से शब्द एवं अर्थ दोनों प्रकार के अलंकारों का प्रयोग पाया जाता है। अनुप्रास, रूपक इनके प्रिय अलंकार है। सूरदास जी ने छोटे पदों में भी वार्तालाप शैली का प्रयोग करने में सिद्धहस्त हैं। इनके संवाद चुस्त एवं चुटीले ही नहीं, पूर्णतः नाटकीय भी हैं। धन्यवाद।